कि इस प्रकार से उस परमात्मा ने ईक्षण किया, ईक्षण करके कहते हैं सा ईमान लोकान असजता अम्बो मरीचिर मरम आपो अदो अम्बः परेण दिवं देवु प्रतिष्ठा अंतरिक्षम मरीचयः पृथ्वी मरो यह अधस्तात् तथा आपः। तो यहाँ पर कहते हैं उस परमात्मा ने ईक्षण किया, ईक्षण करने के पश्चात सा आत्मा, उस आत्मा ने ईमान लोका न सृजता, इन लोकों की सृष्टि करी। तो यहाँ पर कहते हैं पंचीकरण पूर्वक उसने सृष्टि करी थी। तैतृय उपनिषद के अनुसार तस्माद वही तस्मात आत्मा का समूता आकाश आदि क्रम से आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी, तेज से जल, जल से पृथ्वी आदि उत्पत्ति करी। पहले तन मात्राओं को उत्पत्ति करी, फिर तन मात्राओं को पंचीकरण किया, पंचीकरण करके फिर अन्य कार्य किया। तो यहाँ पर सीधा पंचीकरण पूर्वक सीधा उसने अंडे की निर्माण कर दिया। क्या कर दिया? सीधा पंचीकरण करके निर्माण हुआ है। तो उस परमात्मा ने अम्बो, मरीचि, मरम, आपो इनका निर्माण किया। अम्ब यानी लोक का वाचक, जल अम्ब यानी जल का वाचक भी होता है, तो यहाँ पर अम्ब शब्द लोक का वाचक है। मरीचि यानी अंतरिक्ष का वाचक है। मरीचि यानी सूर्य किरण बोलते हैं। मरीचि मतलब सूर्य की रश्मियाँ। तो मरीचि यानी अंतरिक्ष लोक का उसने सृष्टि करी। तो मर यानी मनुष्य, मर यानी मनुष्य, तो जो मरता है वो मनुष्य है, तो मनुष्य की सृष्टि करी पृथ्वी लोक में और सभी लोगों में। आप यानी जल, उस मर यानी मनुष्य पृथ्वी लोक से नीचे की जो सारे लोक है उनकी निर्माण किया। तो यहाँ पर कहते हैं अब अम्बो मरीचि मर आपो इनका सृष्टि करी उसने पंचकरण करने के पश्चात। उसी को श्रुति अब अर्थ करती है अदस्य। यहाँ पर अदस्य परोक्ष विजानियात है। अदस्य शब्द परोक्ष का वाचक होता है। कहते अम्बहा परण दिवम, जो अम्ब है परण ऊपर है, कहते दिवलोक, दिवम में दिवलोक से परण जो अम्ब लोक है। तो दिवलोक भूर्व स्वः, तो स्वा के पश्चात महाजना तप सत्यम, ये जो 7 विहार्थी हैं भूर्व स्वः महाजना तप सत्यम, तो द्विलोक यहाँ पर स्वर्ग का वाचक है। तो स्वा शब्द के ऊपर कैसे आएंगी? महाजना तप सत्यम, ये सारे अम्ब शब्द से कही गई हैं। तो द्विव परण, दूर से आगे जो अम्ब है, अम्ब वाले लोगों की सृष्टि उस परमात्मा ने की। जो प्रतिष्ठा, जैसे द्विलोक इसकी प्रतिष्ठा है, द्वि यानी स्वर्ग है ना, वो स्वर्ग इसकी प्रतिष्ठा है, जल की प्रतिष्ठा है। कहते हैं आदत क्यों बोला कि आदि जैसे परोक्ष होता है, सामान्य व्यक्तियों के द्वारा नहीं जाना जाता है, उसी प्रकार से द्विलोक आदि के सामान्य मनुष्यों के द्वारा नहीं जाने जाते, मात्र है सुन करके ही पाठ के द्वारा ही जाने जाते हैं। इसलिए अदत शब्द का प्रयोग कर दिया है। अम्ब कैसे परण है, द्विलोक से ऊपर है, द्विलोक सबकी प्रतिष्ठा है ऊपर के लोगों की। कहते अंतरिक्ष मरीचया, जो मरीचि है वो अंतरिक्ष लोक है, यानी द्विलोक से नीचे जो है रश्मि है, वो रश्मि आकाश में स्थित रहती हैं। तो उसी प्रकार मरीचि लोक की उत्पत्ति करी। तो मरीचि तो अंतरिक्ष लोक तो एक ही है, तो स्थान भेद से बहुवचन का प्रयोग कर दिया। सूर्य किरणी अनंत है, उसी प्रकार मरीचियों की उत्पत्ति करी, अंतरिक्ष लोक की उत्पत्ति करी। मरीचि बोलते हैं अंतरिक्ष लोक को। मरीचि यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है स्थान भेद को लेकर के। मृत पृथ्वी मरो, तो मर जहाँ पर मरते हैं, ऐसे मर लोक की रचना करी, पृथ्वी लोक की रचना करी। भू शब्द से पृथ्वी आ गए, अंतरिक्ष भुवा शब्द से अंतरिक्ष आ गए, और स्व शब्द से द्विलोक से ऊपर लेकर सारे लोग आ गए। यह अधस्तात, जो अधस्तात पृथ्वी लोक से भी नीचे है, अधस्तात होने से नीचे होने से ता वे सारे आप इति, आप यानी आपली व्याप्त धातु से आप व्याप्त हैं।
आपने यहाँ पर आप शब्द है ना, ये आप शब्द व्याप्ति का वाचक है। ऊपर का भी जो आप था वो भी आपती है, व्याप्ति व्याप्त करते रहते हैं। पृथ्वी से नीचे के पाताल लोक आदि सारे प्राणी को उसी परमात्मा ने सृष्टि करी। तीन तीन लोक का वर्णन आता है ना, 14 लोकों में तीन लोगों को अंतर्भूत कर देते हैं। 3 लोक में ही 14 लोगों को अंतर्भूत कर देते हैं। भूर भुआ महाजना तप सत्यम, ये ऊपर के साथ हो गए। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, तो ये 7 नीचे के लोग हैं। तो 7 7 14, इन 14 लोगों को 3 लोगों में अंतर्भूत कर देते हैं। भूर भुआ स्व, ये 3 महाव्याहतियों में अंतर्भूत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इन नीचे के लोगों की उसके द्वारा व्याप्त हो जाते हैं। अब भगवान भास्कर इसका अर्थ करते हैं, कहते हैं एवं इस प्रकार से ईक्षित्वा, ऐसा उस आत्मा ने ईक्षण किया, ईक्षण करके आलोचना करके विचार करके, सा आत्मा इमान लोकान आश्रयता शिष्टवान, उस आत्मा ने, जो आत्मा है उस आत्मा ने इमा लोकान, इस लोगों की जो दिख रहे हैं प्रत्यक्ष है, उन लोगों की आश्रयता शिष्टवान सृष्टि की थी। कहते यथा तद यथा बुद्धिमान तक्षादि एवं प्रकारन प्रसादादीन श्रद्धा ईक्षित्वा अनंतरम प्रसादादीन सृजति तद्वत। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं इस प्रकार से ईक्षण कैसा होता है, विचार पूर्वक पहले उपादान कारण आदि होते हैं, तो उपादान कारण आदि होने के पश्चात ईक्षण करता है। उसी जिस प्रकार से बुद्धिमान जो तक्ष आदि है, बड़े तक्ष बोलते हैं बड़े को, और कुमार आदि है, तो तक्ष आदि से कुमार हो गया। जैसे जो बुद्धिमान तक्ष है और बड़ाई आदि है, तक्षक और कुमार है, और भी अन्य है विश्वकर्म आदि है, वे एवं इस प्रकार से प्रसाद आदियों को, प्रसाद बोलते हैं महल को, तो महलों को सृष्टि करते हैं। कैसे? ईक्षित्वा, ईक्षण करके, ईक्षण के अनंतर विचार करके कहाँ पर इतना कमरा बन सकते हैं, इस लकड़ी में इतनी मूर्तियाँ बन सकती हैं, ये भान बन सकती हैं। इस लकड़ी की आकृति को देख करके उसमें मूर्तियाँ और भान आदि का निर्माण कर लेते हैं। तो ईक्षण करके प्रसाद आदि महल आदि का सृजन करते हैं। इस प्रकार से कुम्हार बढ़ई आदि, उसी प्रकार से तद्वत परमात्मा भी, आत्मा भी, सबल ब्रह्म भी, यहाँ पर सर्वज्ञ जो ईश्वर ब्रह्म है वही ईश्वर भी अपने में विचार करके, तो विचार करके ये संपूर्ण जगत का सृजन करते हैं जीवों के कर्मों के फल भोगाने के लिए। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी शंका करता है कि जो अरे कुम्हार है, वह कुम्हार तो उपादान के होने पर ही सृष्टि करता है। क्या करता है? उपादान यदि है, मृतिका है अथवा लकड़ी है, तभी तक्षादि अथवा पत्थर है, पत्थर में पत्थर को देख करके उसमें पुतलियों की कल्पना करता है, ईक्षण करता है कि इस पत्थर में इतनी मूर्तियाँ बन सकती हैं, इस लकड़ी में इतनी खंबे आदि मूर्तियाँ बन सकती हैं, और इतनी मिट्टी में इतनी घड़ा बन सकते हैं। तो ननु सोपादान से तक्षादि प्रसादादीन सृजति युक्तम रूपादानस्तु आत्मा कथम लोकान सृजता इति। कहते सोपादान, उपादान से युक्त होकर के ही तक्षादि महल आदि का निर्माण करता है। वो महातत्व तो ठीक है, किंतु परमात्मा तो कैसे है? उपादान से रहित है। परमात्मा के पहले कोई उपादान कारण होना चाहिए, तभी परमात्मा क्या करता है? अरे निर्माण कर सकता है। जैसे अरे कुमार के पहले घट मिट्टी का रूप उपादान रहती है, तो मिट्टी का रूप उपादान रहने के कारण ही घट का निर्माण करता है। किंतु परमात्मा तो कैसे उपादान से रहता है, एक भूम अद्वितीय नहीं है, नाना किंचना, एक अद्वितीय है, नाना जगत है ही नहीं है। तो कैसे उसका लोकान सृजता इति, कैसे लोगों की सृष्टि करेगा? तो कहते ना ऐसे दोष, इसमें कोई दोष नहीं है। ऐसे से मई मन में आया है किमी हा किम काया सकल किम उपाय भुवनम किमाधारो दाता सृजति किम उपादान इति च। परमात्मा ने सृष्टि करी, सृष्टि करने के लिए क्या उपादान कारण लिया, कहाँ पर बैठ कर उसने सृजन किया, कौन निमित्त कारण बना, क्या क्या सहायता ली, किस प्रकार से लिया।
तो वहाँ पर एक न्याय आता है कि जो अचिंतनीय भाव न तर्क नियोज्यते, जो हमारे चिंतन के विषय नहीं है उसको तर्क के द्वारा नहीं जोड़ना चाहिए। ऐसा भागवत में एक श्लोक आता है, अचिंतनीय भाव न तर्क योजित, जो चिंतन के विषय नहीं मन से परे हैं उनको तर्क के द्वारा नहीं जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर उसी प्रकार से जो परमात्मा तो उपादान, परमात्मा से पहले ईश्वर से पहले कोई उपादान कारण नहीं था, कैसे उसने लोगों की सृष्टि करी, तो कहते ना ऐसे दोष, इसमें कोई दोष नहीं है। तो कैसे क्यों दोष नहीं है, तो यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से उस परमात्मा ने अपने में सृष्टि करी, एक हम बहुश्याम अपने में स्वयं सृष्टि करी। तो सलिल फैन स्थानीय आत्म भूत है नाम रूपे अव्याकृते आत्म एक शब्द वाच्य व्याकृत फैन स्थानीय से जगता उपादान भूते संभवता। कहते जो सलिल फैन स्थानीय आत्मभूत नाम रूप थे, अव्याकृत थे, यानी सृष्टि से पहले जो नाम रूप कैसे थे, अव्याकृत थे, सलिल फैन स्थानीय वाले थे, सलिल के नाम से और फैन के स्थानीय रूप से थे, और आत्मभूत थे यानी सलिल रूप वाले थे। कहते सलिल रूप से ही अवस्थित रहते थे। नाम रूप है कैसे, जैसे अरे पिता के भीतर ही बालक नाम रूप वाला बालक रहता है, जब पैदा हो जाते तो पृथक दिख जाता है, जब तक पैदा नहीं हुआ तब तक वह पिता के भीतर नाम रूप से रहित अव्याकृत अवस्था में वह बालक रहता है। उसी प्रकार से सलिल फैन स्थानीय जो आत्मभूत नाम रूप थे अव्याकृत अवस्था में रहते थे, उसके भीतर उस काल में वह आत्म एक शब्दवाच्य होते थे। आत्म एक शब्दवाच्य, आत्म एक शब्द के द्वारा जाने जाते कि सलिल रूप से अथवा फैन रूप से अथवा सलिल रूप से जाने जाते थे। अब व्याकृत हो गया, कहते व्याकृत फैन स्थानीय से, तो व्याकृत फैन स्थानीय के तो वह जगत को उपादान भूत हो जाते हैं। जो कि फैन इतना है, इसका नाम है रूप है, और व्याकृत फैन स्थानीय है जगत का उपादान भूत, ये दोनों हो जाते हैं सलिल फैन। कैसे सलिल और फैन दोनों ही ये व्याकृत फैन स्थानीय जगत के उपादान कारण हो जाते हैं। अथवा यहाँ पर कहते श्रुति स्वयं कहती है कि उस परमात्मा ने तद इदम तरी अव्याकृतम आसित तम आसित मायां तो प्रकृति विद्या इत्यादि के द्वारा उसने सृष्टि करी, है ना। वो अव्याकृत अवस्था में था, उसी ने ही परमात्मा ने तम आसित, तम के द्वारा आवृत था, माया को प्रकृति जानो इत्यादि श्रुतियों के माध्यम से उसने सृष्टि करी थी, इसलिए कोई दोष नहीं है। कहते तस्मात् आत्मभूत नाम रूप उपादान सन सर्वज्ञो जगत निर्मिमितः इति अवृद्धम। इसलिए आत्मभूत जो नाम रूप उपादान वाला होता हुआ कौन, परमात्मा ईश्वर, अव्यक्त ईश्वर, वह कहता है ना आत्मभूत अपने में लीन करता हुआ, ऐसे नाम रूप का उपादान कारण होता हुआ, उपादान भूत होता हुआ सर्वज्ञ जो आत्मा है, उस सर्वज्ञ आत्मा ने, ईश्वर ने जगत को निर्मिता, जगत का निर्माण किया, उसने अपने आप को निर्माण किया। स्वयं आत्मानम अकुरुता, एक श्रुति आती है स्वयं आत्मानम अकुरुता, अपने आप को उसने बनाया। तद आश्रय अव्यगतम, तद आश्रय है ना नाम रूपे, नाम रूप जिसमें आश्रय करके रहते हैं, अव्यक्त रूप से अवस्थित रहते हैं, ऐसे उस नाम रूप वाले आत्मा में आश्रित रहते हैं, उन्हीं नाम रूप जगत को उसने निर्माण किया आत्म रूप से ही। जो आत्मभूत नाम रूप है, नाम रूप उपादान वाला होता हुआ सर्वज्ञ जो ईश्वर आत्मा है, उस ईश्वर आत्मा ने नाम रूप जगत का निर्माण किया, बना दिया, इसलिए कोई विरोध नहीं है, स्वयं ने अपने आप को बना दिया। अब यहाँ पर कहते अथवा यहाँ पर वर्णन करते, जैसे उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। अथवा जैसे एक योगी इंद्रजालिक पुरुष है, इंद्रजालिक पुरुष जिस प्रकार से बिना उपादान कारण के द्वारा ही स्वयं आत्मा अकृत अपने आप को निर्माण कर लेता है, उसी प्रकार से विवर्तवाद को लेकर के, किसको लेकर के, विवर्तवाद को लेकर के परमात्मा ने जगत का निर्माण किया, ईश्वर रूप परमात्मा ने जगत का निर्माण किया। जैसे उदाहरण देते हैं, यथा विज्ञानवान मायावी निरुपादान आत्मांतरत्वेन आकाशेन गच्छन्तम इव निर्मिमीते तथा सर्वज्ञो देव सर्वशक्तिर महामाया आत्मानमेव आत्मांतरत्वेन
जगत रूपेण निर्मित इति युक्तितरम। तो यहाँ पर कहते हैं जिस प्रकार से विज्ञान वाला मायावी इंद्रजालिक पुरुष वाला जो मायावी है वह किसी उपादान के न होने पर भी निरुपादान वाला होता हुआ 100 से व्यक्त है। निरुपादान काट होते यहाँ पर 100 से अतिरिक्त है, 100 से अतिरिक्त उपादान, 100 से अतिरिक्त उपादान से रहता है, क्योंकि उसके अलावा तो दूसरा है नहीं है। ऐसे उपादान से रहते जो मायावी पुरुष है वह अपने आत्मा में आत्मानम एवं आत्मांतर स्वयं को ही आत्मांतर रूप से प्राप्त कर लेते हैं, आत्मा से भिन्न रूप से। आत्मांतर का अर्थ किया आत्मा से भिन्न रूप से। कैसे? आकाश गच्छन्त, वो आकाश यहाँ से गया, क्या जमीन से नीचे से ऊपर आकाश मोड़ गया, आकाश मोड़ करके उसने अपनी आत्मा को आत्मांतर रूप से परिणत कर लिया, दो रूपों में व्यक्त कर दिया। जैसे इंद्रजालिक पुरुष होता है व्यक्ति, यद्यपि जमीन पर खड़ा हुआ है तो जमीन पर खड़े होने पर भी उसने ऐसी माया का प्रयोग कर दिया और वो देखा कि व्यक्ति देख रहे हैं कि वहां पर आकाश मुड़ गया, आकाश मुड़ता इधर उधर चल रहा है, फिर बाद में उसने कई रूपों को वहां पर बना लिया। क्या बना लिया? हजारों रूपों को उसने बना लिया। तो लोग उसने देखा कि ये इंद्रजालिक पुरुष से यहाँ पर कितने हजार रूप बनाकर स्थित है, अथवा युद्ध कर रहा है, अन्य कार्य कर रहा है, चेष्टा कर रहा है। तो जिस प्रकार से इंद्रजालिक पुरुष अपनी आत्मा को किसके द्वारा? अपने विज्ञान के द्वारा स्वयं को कई रूपों में व्यक्त कर लेता, आकाश में स्थित होकर के इधर उधर घूमता हुआ कई रूपों को आत्मांतर रूप से निर्माण कर लेता है, ऐसा दृष्टांत हो गया। उसी प्रकार से जो सर्वज्ञ देव है, सर्वशक्ति वाला है, महामायावी है। कैसे? महामाया नहीं, महामायावी है। महामायावी स्थान वाला है ऐसा जो परमात्मा आत्मानम अपनी आत्मा को स्वयं को ही, आत्मानम स्वयं को ही, और स्वयं को ही आत्मांतरत्वेन, आत्मा से भिन्न जीव आत्मा रूप से जगत आदि रूप से जगत रूप निर्मित है, परमात्मा क्या बन लेता है? बना लेता है। एक श्रुति आती है, इंद्रो माया भी पुरुरूपीय थे। इंद्र परमात्मा ने अंतःकरण की बुद्धि वृत्तियों के द्वारा बहुत रूप धारण कर लिया, इन माया के द्वारा अन्नद हो जाते हैं। दूसरी श्रुति आती है, भविष्याम प्रजाएगा, बहुत में हो जाऊं, प्रजा के लिए प्रजा रूप हो जाऊं। और तीसरी श्रुति आती है, बाचरमणम प्रकार नाम दिया मृत्यु सत्यम, वाणी के जो विकार है वाणी का आलम्बन मात्र है और मृत्यु का ही सत्य कहते हैं। अपगाध अग्नित्व, अग्नि का जब अग्नित्व धर्म निकाले तो अग्नि शेष रहती है, इत्यादि रूप से उस परमात्मा ने अपने आप को ही अपने से भिन्न रूप से जगत का निर्माण कर लिया। इसे युक्त है, ठीक ही है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, कैसी प्राप्ति हो जाने पर कि उस परमात्मा ने अपने आप का निर्माण कर लिया, है ना। तो ऐसी प्राप्त हो जाने पर नैयायिक आ गए, सांख्य मत वाले आ गए, बौद्ध मत वाले आ गए, तो कहते हैं तो ये स्वभाव रूप से ही उत्पन्न हो रहा है। कैसे उत्पन्न हो रहा है? स्वभाव से। एवं सती, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, ऐसी प्राप्त हो जाने पर के उस परमात्मा ने बिना कार्य कारण के ही अपने आप के जगत का निर्माण कर लिया। चार वाक्य कहते हैं कि पंचभूतों का मिश्रण हो गया, चेतन उत्पन्न हो गया। कैसे हो गया? पंचभूतों का मिश्रण हो गया, चेतन उत्पन्न हो गया। तो कार्य कारण की जरूरत नहीं है, और फिर शरीर मर गए तो मुक्त हो गए। आत्मा का कार्य कारण रूप से अवस्थान हो जाने से, कार्य कारण रूप से अवस्थान को स्वीकार कर लेने से निर्भूत ही कार्य उत्पन्न हो गया। ये ऐसे स्वभाववादियों का मत आ रहा है यहाँ पर। तो कहते हैं एवं सती कार्य कारण उभय असदवादी पक्षादि उभय वादी पक्षाश्च न प्रसजेता सुप्राकृतश्च भवन्ति। यहाँ पर एवं सती ऐसी प्राप्त हो जाने पर जो कार्य कारण भाव आ रहा था, कैसे? आत्मा से कार्य कारण रूप से अवस्थान, आत्मा का ही कार्य कारण से अवस्थान को जो अंगीकार कर लेने से निर्हेतु तुम बिना हेतु के ही, बिना कारण के ही जो कार्य उत्पन्न होता है, जो स्वभाववादियों का मत है, चार वाक्यों का मत है ये। और दूसरा उभय, तो यहाँ पर उभय जो मत है तो कैसे? असदेव कार्यों उत्पत्ति नैयायिक मत है। कैसे? असत शब्द यहाँ पर नैयायिक का वाचक है। असत से सत से असत की उत्पत्ति हो, जो परमाणु है,
ऐसे परमाणुओं से क्या उत्पन्न होता है? घट रूप कार्य की उत्पत्ति होती है। मृतिका रूप असत कार्य की उत्पत्ति होती है। कारण रूप से सत्य रहता है, कार्य रूप से असत रहता है। ऐसा जो कार्य जो असत एव कार्य उत्पत्ति नैयायिकों का मत है। और कहते उभय असत है और दोनों प्रकार से असत शून्यवादी पक्ष है, न सत्य है न असत है, ये शून्यवादी का पक्ष है। ऐसे उनका ये पक्ष है। तो आदि शब्द से यहाँ पर सत्कारणवाद, यहाँ पर जो आदि शब्द है ना, वो आदि शब्द से सत्कारणवाद सांख्य मतों का। कहते मृतिका में पहले से घट था, मृतिका में पहले से ही घट था, फिर बाद में उस मृतिका से ही घट की उत्पत्ति हुई है। ऐसी जो प्राप्ति हो रही थी, ये सब ये पक्षों को खंडन करते हुए ये आत्मा में निषेध कर दिया। किसको लेकर के? अरे अनिर्वचनीय है विवर्तवाद को लेकर के। किसको लेकर के? विवर्तवाद को स्वीकार करके, अनिर्वचनीय रूप सृष्टि को स्वीकार करके इन सबका शून्य निराकरता भवन्ति। माया में इंद्रो माया भी प्ररूप किए थे। इंद्र रूप जो परमात्मा है उसने माया शक्ति के द्वारा, अनिर्वचनीय माया के द्वारा ये जगत का निर्माण कर दिया। तो जो माया है ही नहीं है तो उत्पत्ति आदि भी नहीं हुई। अध्यारोप अपवाद के द्वारा जगत का प्रपंच दिखलाया है। जीव के कल्याण करने के लिए पहले सृष्टि का प्रतिपादन कर दिया, फिर संहार कर दिया। अर्थात न सृष्टि उत्पन्न हुई, न सत्य न असत्य, अनिर्वचनीय। तो अनिर्वचनीय को लेकर के विवर्तवाद को स्वीकार करके इन वादियों के पक्ष को निराकरता, सुनिराकरता भवन्ति, निराकरण हो जाता है कि नहीं? नहीं तो विवर्तवाद स्वीकार नहीं करेंगे तो एक न एक पक्षी का मत को स्वीकार करना पड़ेगा। या तो परिणामवाद स्वीकार करो अथवा अरे परिणामवाद है ना, सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद। परिणामवाद होगा आजादवाद, आजादवाद विवर्तवाद, इस प्रकार से स्वीकार। हाँ, योग वासिष्ठकार का मत है। योग वासिष्ठकार है ना, योग वासिष्ठकार और मांडुक कारिकाकार का दोनों का मत है अजातवाद को लेकर के। हैं गौड़पादाचार्य का भी अजातवाद मत है, और मांड और उनका अरे योग वासिष्ठकार है ना। हाँ नहीं, वाल्मीकि योग वासिष्ठ के अरे वशिष्ठ भगवान है, अरे आचार्य है, राम जी है, अरे श्रोता है। हाँ, वाल्मीकि जी ने दिव्य दृष्टि को देकर को उसको लिपिबद्ध किया है। जैसे महाभारत, जैसे जैसे गीता है ना, गीता यद्यपि राम कृष्ण भगवान के द्वारा उच्चारित है, कृष्ण और अर्जुन संवाद है, किंतु व्यास जी ने उसको वो करिए अपने दिव्य दृष्टि देकर के संग्रह किया है। इसी कृष्ण भगवान की गीता कहलाती कि नहीं कहलाती? कृष्ण गीता कभी कभी रामायण क्या महाभारत में कहा गया है। तो देखिए मतलब ये क्या कर दिया कि विवर्तवाद को स्वीकार करके, है ना, अनिर्वचनीय सृष्टि को स्वीकार करके कि माया परमात्मा ने माया को लेकर के वो सृष्टि करी। ये सारे मत जो सत्कार्य मत, असत्कार्य मत, वह मत है, सांख्य मत आदि भी सबका खंडन कर दिया। हाँ, ना जात थी अजात, ये समास हुआ है। अजातवाद है ना, बाद यानी क्या है ना, जात यानी उत्पन्न होना, और ना जात थी अजातवाद, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती उसको अजातवाद बोलते हैं। जैसे स्वप्न है, स्वप्न में सृष्टि नहीं होती फिर भी दिख जाती, बिना हो ही दिख जाती है। मृग मरीचिका में जल नहीं होता फिर भी दिख जाता है, तो इसको बोलते हैं अजातवाद। ना होकर के दिख जाना उसको अजातवाद बोलते हैं। इसलिए वो सत्य भी नहीं है, असत भी नहीं है, ये अनिर्व है। हाँ हाँ हाँ, ये है, ये जब दृढ़ अभ्यास करेंगे तब होगा, नहीं तो अभी तो घृत हो रहा है। ये क्या? हाँ, अविद्यमान दृढ़ बैठ गया ना इसका संसार, मन में दृढ़ बैठा हुआ, इसलिए सत्य प्रतीत होता है। जब
बहुत चिंतन कर। हाँ तो एब्जेड बैठा है, इसलिए ज्यादातर वेदांत का श्रवण करने पर ही निवृत्त होगा, बिना वेदांत श्रवण करने से निवृत्त नहीं हो सकता है क्या नहीं। जब तक वेदांत का संस्कार नहीं है तभी कितनी भी कोशिश कर ले। बहुत नहीं हो, निष्ठा 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 में परिवर्तन हो जाना चाहिए। हाँ हाँ, अभ्यास चिंतन करेंगे तो चिंतन करने पर। तो यहाँ पर कहते हैं विवर्तवाद को स्वीकार करके सारे पक्षों को, और सारे पक्ष कैसे हैं यहाँ पर कहते हैं, सारे पक्ष कैसे हैं, श्रुति भाई हैं, वेद भाई है ना। श्रुति ने कहा कह दिया था ये को हम अद्वितीय नयाना सिकिंचना, और एक हम बहुश्यामा, और इंद्रो माया विप्रूपी ये थे इत्यादि, ये श्रुतियों ने प्रतिपादन किया। इसलिए वो श्रुतियों के विरुद्ध ये बोलते हैं। कौन नैयायिक है, सांख्य मत वाले हैं, बौद्ध मत वाले हैं, चारवाक हैं, जैन मत वाले हैं, अन्य मत वाले हैं। कहते हैं वो तो आत्मा में गुण भी मान लेते हैं नैयायिक आदि, तो ये सारे अंतगण के धर्मों को आत्मा में आरोपण कर देते हैं। और सांख्य मत वाले कर्ता मान, भोक्ता मान लेते हैं, कर्ता प्रकृति जड़ को बना देते हैं। और इसमें भी बौद्ध मत वाले भी शून्य बोल देते हैं आत्मा को, इत्यादि को लेकर के। तो इसलिए श्रुति भाई होने के कारण श्रुति के विरुद्ध जाने से भाई है, कैसे कि मिथ्या है, मिथ्यावादी है। श्रुति भाई होने से इन सारे पक्षों को निषेध कर दिया।